हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीवीड फर्टिलाइज़र की। सीवीड फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, किन चीज़ों का संग्रह होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सीवीड फर्टिलाइज़र एक ब्राउन एल्गी होती है जिसे कि सी वाटर से कलेक्ट किया जाता है, रिंस किया जाता है, उसके बाद डिकम्पोज किया जाता है, जिसमें कि उसमें अवेलेबल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिक्विड या स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जनरली इसमें केल्प एक एल्गी होती है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से सीवीड एल्गी प्रिपेयर किया जाता है। इसकी हिस्ट्री है 1997 में एक टर्म बायोस्टिमुलेंट्स आया था, जो कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल या ऐसा पदार्थ जो कि फर्टिलाइजर से अलग होता है और प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो जब हम उसे स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से उस समय के बाद सीवीड की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को कोई एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो कि कॉमन फर्टिलाइजर से अलग हो, बट उसकी जो एफिशिएंसी हो वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा हो, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद हम इसे वाटरिंग प्लांट्स में कैसा लगा सकते हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम वाटर में भी ग्रो करते हैं, बॉटल्स वगैरह में, उनमें कितने अमाउंट में हम डाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज को उपयोग करने से पहले जब तक हम उसकी क्वालिटी नहीं जानेंगे, हम उसे उपयोग उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी इसका बेनिफिट जो है। जो इसका प्रोडक्शन मेथड होता है वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसे किसी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू नहीं बनाया जाता है, जिससे इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है। दूसरा, इसका जो सेकेंड बेनिफिट है, सीवीड फर्टिलाइजर लीचिंग को रिड्यूस करता है। लीचिंग क्या होती है? जब भी हम अपने प्लांट में वाटरिंग करते हैं, ये जब या रेनफॉल के टाइम पे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे बहते हुए प्लांट के पॉट में के या प्लांट के रूट सिस्टम के बहुत नीचे चले जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिससे कि उनके होने का कोई फायदा नहीं होता उन न्यूट्रिएंट्स के ये उस पॉट में या प्लांट के आसपास। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम जब भी सीवीड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सीवीड फर्टिलाइजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस एक्सूट करते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंस सॉइल के साथ मिक्स हो करके रूट के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में ही बाउंड रहते हैं और सॉइल से हमारे रूट्स को मिलते हैं, जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये एक इसका वर्किंग सिस्टम है और ये इसका एक सेकंड बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि हम इसे सिर्फ सॉइल में ड्रेंचिंग के थ्रू ही उपयोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग हम फॉलियर स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं, जो हमारी लीव्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और प्लांट को हेल्दी और सुंदर बनाता है। ये प्लांट्स को ऑड कंडीशन में सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि कोल्ड ड्रॉट सहने में हेल्प करता है। जैसे कि साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये प्लांट के इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग जरूर करें रेदर देन अदर फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो एडिबल प्लांट्स होते हैं उनमें जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा और इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर। अगर फॉलियर स्प्रे में आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो 1 ml 1 लीटर में आप इसका उपयोग करें। आप जब भी इसका उपयोग करें, या तो बहुत सवेरे आपको करना है, अर्ली मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में 6 बजे के बाद आप इसका उपयोग करें। धूप में या दोपहर के समय इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, इससे हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो हो गए इसके उपयोग के तरीके। चलिए मैं इसे उपयोग करके आपको दिखाती हूँ अपने इंडोर प्लांट में। तो ये मैंने एक बॉटल ली है, इस बॉटल में मैं इसका जो सोल्यूशन है वो तैयार करूंगी। ये मेरी 1.5 लीटर की बॉटल है, बट मैं 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना चाहूंगी। तो 1 लीटर में जैसे मैंने बताया 3 to 4 ml
की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं 3 to 4 ml है ये। इसके मेजरमेंट कप के अकॉर्डिंग ये मैं इसमें मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद हम इसे प्रॉपर शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम इसे अपने प्लांट्स में नॉर्मली अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने सोल्यूशन बनाया है 1 लीटर में 3 to 4 ml का, तो ओनली हम सॉइल ड्रेंचिंग में ही इसका उपयोग करेंगे। फॉलियर स्प्रे में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंपोजिशन उसके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली हमारे जो भी प्लांट्स हैं, ये मेरा फेंग शुई बैम्बू प्लांट है, इसमें मैं ये अप्लाई करूंगी। अगर आप नॉर्मल किसी आउटडोर प्लांट में इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें तब तक डालें जब तक कि ये बाहर बह करके आपके प्लांट के पॉट से नीचे नहीं आता, टू इंश्योर दैट आपका ये जो सॉल्यूशन है वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच गया है। तो वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से जो सॉल्यूशन है वो गमले से बाहर आ रहा है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी सीवीड फर्टिलाइजर के बारे में, उसके प्रोडक्शन, कंपोनेंट्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में, और इसे हमें कैसे यूज करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।